बच्चों, दिस टॉपिक इज बाबर, invasion of Babur and establishment of the Mughal dynasty. I'm covering the both topic, last topic of second unit and first topic of the third unit. बाबर फरगना में जन्मा था और समरकंद का राज्य हासिल. बाबर was born in the Fargana and he want to establish his rule on Samarkand, but he also left Fargana by his hand. इस स्थिरता के काल में भारत की राजनीतिक स्थितियों का लाभ उठाने के लिए दौलत खान लोधी और आलम खान ने उसे इनवाइट किया. इन द मीन टाइम दौलत खान लोधी एंड आलम खान इनवाइटेड हिम फॉर अटैक ऑन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस ही accepted the invitation. Now, War of Panipat, 21st April 1526. 12 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना विजय करती हुई पानीपत पहुंच गई. On 12th April 1526, the army of Babur reached the पानीपत, और जिस तीव्रता से वो आई थी इसका आकलन इब्राहिम को नहीं था. इब्राहिम did not assume that Babur's army was reached पानीपत with so speed. इब्राहिम की सेना बड़ी थी और फिर भी बाबर की तुलना में उसमें कई कमियां थी. देयर आर सो मैनी वीकनेसेस इन द आर्मी ऑफ इब्राहिम ऑल्दो इट वाज सो ह्यूज. बाबर पहली बार तोप और बंदूकों का अग्न्यास्त्र से मतलब होता है फर्स्ट टाइम ही वाज यूजिंग द कैनन एंड द गन्स एंड विच वाज ड्रो बाय सम स्किलफुल पर्सन्स. बाबर की सुसंगठित सेना ने 21 अप्रैल को इब्राहिम पर आक्रमण कर दिया. ऑन 21st अप्रैल बाबर अटैक्ड ऑन इब्राहिम ऑन इन पानीपत. एकदम हुई तीव्र आक्रमण से लोधी की सेना संभल नहीं पाई. द आर्मी ऑफ लोधी वॉज नॉट ready for the attack. Ibrahim injured, and when he was go back to the Delhi, the army of Babur traced him. जब वो घायल हो गया दिल्ली की ओर जाने लगा तो उसका पीछा बाबर ने किया. मध्य एशिया की तकनीकों का प्रयोग करते हुए बाबर ने सल्तनत सत्ता का अंत कर दिया और दिल्ली पर काबिज हो गया. By the war technique of Middle East, he was using in this war, and Babur captured the Sultanate dynasty. सल्तनत वंश जो 1192 में तराइन युद्ध से प्रारंभ हुआ था 1526 में पानीपत पे समाप्त हो गया. द सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 1192 इन वॉर ऑफ तराइन फिनिश्ड इन द वॉर ऑफ पानीपत इन 1526. बाबर को स्थायित्व मिला और उसके मात्र अब दो शत्रु थे, मेवाड़ का राणा सांगा और पूर्वी अफगान. नाउ द टू मोर एनिमीज बिफोर द बाबर. वन इज मेवाड़, द राणा सांगा ऑफ द मेवाड़ एंड द ईस्टर्न अफगान्स. यहाँ पर बच्चों पानीपत का युद्ध खत्म हो गया तो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक खत्म हो गया. लेकिन अब आगे बाबर क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. वॉर विद राणा सांगा. इब्राहिम लोधी की कमजोरी का लाभ उठाकर राणा सांगा भी दिल्ली पर हासिल करने का स्वप्न देख रहा था. फ्रॉम द टाइम ऑफ इब्राहिम लोधी, राणा सांगा वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सल्तनत डायनेस्टी, अबाउट टू कैप्चर द दिल्ली. उसका अनुमान था कि बाबर तैमूर की भांति वापस चला जाएगा, बट इट वॉज रॉन्ग. ही वॉज थिंकिंग दैट बाबर विल अटैक एंड आफ्टर लूट ही विल गो बैक टू द Fargana, but he was wrong at that time. So when he saw that Babur has captured the Sultanate and established the Mughal dynasty, then he started the preparations for the war. 16th March 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ. On 16th March 1527, the war of Khanwa between the Babur and Rana Sangha was held. राणा की सेना इब्राहिम जैसी कमज़ोर अव्यवस्थित नहीं थी. बाबर की सेना का मनोबल भय के कारण गिरा हुआ था. द आर्मी ऑफ राणा सांगा वॉज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड and he was not weak like the army of Ibrahim Lodi, so that the army of Babur was not in a feel of that कि they can win the war. राज्य राणा ने अफगानों से भी संधि कर रखी थी जिसका पलड़ा भारी था. राणा वॉज एसोसिएटेड विद अफगान्स, सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी ही वॉज मच बेटर इन कंडीशंस देन बाबर. बाबर जानता था कि सामान्य तरीकों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, अतः सैनिकों को उत्साहित करने हेतु उसने इसे जिहाद बता दिया, जो कि धार्मिक युद्ध कहा जाता है. बाबर अंडरस्टैंड दैट दिस वॉर इज नॉट won by the common pattern of the wars, so he encouraged the army
एंड बाय नेम ऑफ जिहाद ही स्टार्टेड द वॉर। जिहाद मीन्स होता धार्मिक युद्ध। बहुत बार मुस्लिम रूलर्स को हिंदुओं के विरुद्ध स्पेशली जब युद्ध हुआ करते थे तो उसको जिहाद कह दिया करते थे कि यदि आप इस्लाम के नाम पर हैं, मर भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसने भी इसको इस तरीके से करके मोटिवेट किया। बाबर की युद्ध पद्धति अभी तक प्रचलित पद्धतियों से अलग थी, जिसका अनुमान लगाना कठिन था। एज आई टोल्ड यू, ही वॉज यूजिंग द मिडिल ईस्ट टेक्निक्स, सो दिस टेक्निक्स वॉज नॉट फैमिलियर विद द इंडियन रूलर्स, सो इट वॉज द बेटर पार्ट ऑफ द बाबर। युद्ध के दौरान कौशल बहादुरी पर भारी पड़ा। युद्ध बाबर ने जीत लिया और इस बात पर मुहर लग गई कि मुगलों का शासन स्थापित हो चुका। इन दिस वॉर ऑल्दो राणा सांगा वॉज इन द बेटर कंडीशन, बट Babur won the war, and it was now proved that Mughal dynasty was started, and he has taken the title of the Ghazi. उसने गाजी की उपाधि ली। मालवा में राजस्थान की कुछ विजय करते हुए 1528 में वो आगरा लौटा है। After this war, he also conquered some places in the Malwa and the Rajasthan and come back to Agra, which he was declared the capital at that time in 1528. अब दूसरी समस्या थी पूर्वी अफ़गानों की समस्या, ईस्टर्न अफ़गान्स प्रॉब्लम, जो कि ये ईस्टर्न अफ़गान मतलब बंगाल के आसपास अफ़गान लोग बहुत कलेक्ट हो गए थे और वो लोग मुग़लों को इब्राहिम लोदी के समय से ही चैलेंज कर रहे थे। सो इट वाज द अनदर डिफ़िकल्टी। बंगाल में नुसरत शाह वाज रूलिंग एंड जो कि विच हु इज़ एसोसिएटेड विद द अफ़गान्स। 5 मई 1929 को घाघरा की लड़ाई में बाबर ने दोनों के संयुक्त सेना को हरा दिया। ऑन 5 मई 1929 इन द वॉर ऑफ घाघरा बाबर डिफीटेड बोथ द आर्मीज, ईस्टर्न अफगानी विद नुसरत शाह, दोनों को उसने हरा दिया। कौन से युद्ध में? वॉर ऑफ घाघरा। एंड बाय दिस वे ही डिफीटेड ऑल हिज एनिमीज एंड established the Mughal dynasty, but in 1530 he died and Humayun got the throne. 1530 में वो मर गया और हुमायूं को शासन मिल गया। तोप एवं बंदूक जैसे अग्नेयास्त्रों को भारत लाने का श्रेय बाबर को ही जाता है। बाबर वाज तोप एंड कैनन एंड गन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाबर इन द इंडिया। एंड तुझकी बाबरी उसकी आत्मकथा है, जिसके बारे में कई ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। तुझकी बाबरी विच वॉज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर एंड इट गेव सो मेनी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। by this way Mughal dynasty was started in Delhi and Babur's rule was also started. बच्चों that is sufficient for the बाबर को जब भी आप लिखिएगा, so many contributions which Babar have given to the historical point of view, but दिस इज़ सफिशिएंट। आप उसके तीनों वॉर्स जो है पानीपत, घाघर का युद्ध और खानवा का युद्ध, इसको तीनों को क्रोनोलॉजिकली लिखिए एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द बाबर। और उसके बाद हम लोग हुमायूं और दूसरी चीज़ों पर जाएंगे। सो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर।